दोस्तों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो नमस्ते, प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों, आज मेरी सुबह मेरी चाय हमने पी ली है, बाहर पी है। और बाहर का मौसम दिखाती हूँ पहले मैं आपको। धुंधला धुंधला हो रहा है मौसम, और ऐसा नहीं लग रहा है कि असूस का महीना लग चुका है, और हम लोगों को भी नहीं लग रहा है, क्योंकि काम वगैरह कुछ हो नहीं रहा है। सिर्फ घास ला रहे एक एक बिड़गी, और बस ये देखो। और मौसम ने ऐसे हाल कर रखे हैं। तब बारिश, पता नहीं आज बारिश होगी। 4-5 दिन हो गए हैं, ऐसी ही है मौसम। तो देखते हैं कि बारिश होती है कि नहीं होती है। आज के दिन भी, कल भी मतलब ऐसी था, धुंध धुंध में मौसम। लेकिन लग रहा था कि बारिश होगी, लेकिन बारिश नहीं हुई है। तो दोस्तों, सुबह सुबह हमने पी ली है चाय, ये देखो। तो ऐसे सुंदर से मौसम में हम पी रहे थे चाय अभी थोड़ी देर पहले। कल ना थोड़े थोड़े से अमरूद भी होने लग गए हैं, तो इस वाले पेड़ के भी होने लग गए हैं। तो ये है लाल अमरूद, और जो दूसरा पेड़ है हमारा पीछे जो दिखाती हूँ मैं, तो उसके अमरूद अब थोड़े थोड़े पकने लग गए। ये देखो, तो इस सुबह सुबह 4 अमरूद तोड़ के लाए हैं। तो जैसे ही अमरूद पकता है तो ये फ्रिज में रख देते हैं, क्योंकि फिर बंदर आते हैं और वो ले जाते हैं बेचारे। तो चलिए दोस्तों, मैं छन्नी से आ चुकी हूँ और अभी सिर्फ चाय पी है। अभी मैं फ़िलहाल करती हूँ पहले नाश्ते की तैयारी। तो इनको पूछती हूँ कि आपने शादी में कब तक जाना है। तो इन्होंने जाना है शादी में। तो पूछती हूँ इनको कि कब तक जाना है, नहीं तो पहले नाश्ता ही बना देती हूँ और फिर करूँगी सफाई। तो चलिए दोस्तों, इस पे ना अमरूद इतने सारे आ रखे हैं, ये देखो। और ये ना, ये इसका सिर है। सिर देखो कैसे झुक गया इसके। जैसे ही अमरूद बड़े बड़े हो रहे हैं ना, वैसे ही ये झुक जा रहा है बेचारा, ये देखो। तो पूरा झुक गया है बिल्कुल नीचे, ये देखो ज़मीन पे आने वाला है। तो चलती हूँ और अंदर करती हूँ नाश्ता बना। ये दोस्तों, मैंने घी है ये छील दिए थे, और अब मैं कोर रही थी। तब तक इन्होंने बोला चाय पी ले पहले। फिर मैं चाय पीने लगी, कोरती हूँ फटाफट और फिर बनाती हूँ। ठीक है, तो मैं क्या बना रही हूँ वो दिखाती हूँ थोड़ी देर में। ये दोस्तों, मैंने ये कोर दिया है और छौंक के लिए मैंने बनाया है, काटा है प्याज। तो प्याज काटती हूँ मैं और फिर इसको छौंकती हूँ। ये दाल रख दिया है, उसके बाद डाल दूँगी प्याज। प्याज को हल्का सा कच्चा कच्चा रहने देंगे, थोड़ा सा भूनूंगी बस। तो किस लिए बना रही हूँ मैं ये बताती हूँ मैं आपको। बस अब डाल दूँगी इसमें घिया। घिया को ऐसे निचोड़ेंगे, ऐसे। पानी नहीं रहना चाहिए घिया के अंदर, क्योंकि फिर सूखने में टाइम लगाएगा। दोस्तों, हल्का सा घिया को भून के उसके बाद इसमें डालेंगे नमक, मिर्च, मसाले जो पड़ते हैं। फिर थोड़ी देर और भूनेंगे इसको। चलिए दोस्तों, ये थोड़ी देर और पकने देंगे और फिर बनेंगे इससे लजीज से पराठे। तो मैं बनाती हूँ पराठे इसके, क्योंकि आजकल घिया हो रखे हैं। तो घिया तो हमारे यहाँ तो थोड़े थोड़े हो रखे हैं, पर हम गए थे, मेरी देवरानी है, उसकी दीदी रहती है लाची, तो उसके जिया जी हो रखे हैं बीमार। तो हम उनको देखने के लिए गए थे, तो उनके खूब सारे घिया कद्दू हो रखे हैं। तो मैं भी लेके आ गई थी वहाँ से घिया भी और कद्दू भी। मैं कद्दू दिखाती हूँ कितना बड़ा लेके आई मैं, ये देखो। तो मैं कद्दू और घिया भी ला रखी हूँ मैं खूब सारे, तो वो मैं कहीं दूंगी किसी के लिए। तो ये देखिए इतना बड़ा कद्दू था वो, तो मैंने कहा भाई मैं तो ले जाऊँगी कद्दू वगैरह। तो चलिए दोस्तों, फ़िलहाल तैयारी करते हैं पराठे बनाने की। तो जब तक ये बनता है और ठंडा होता है, मैं आटा भी गूँध देती हूँ, और फिर बनाऊँगी तो तब तक ये भी ठंडा हो जाएगा, और तब बनाऊँगी जब हम खाने के लिए सोचेंगे कि नाश्ता करते हैं, तब गरम गरम बनाऊँगी। ठीक है, तब तक इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा पक जाएगा, मिर्च मसाले मतलब पक जाएंगे, तो फिर बहुत टेस्टी पराठे बनते हैं। और हलवा भी बनाया था मैंने कुछ टाइम पहले, देखा होगा आपने, क्योंकि मैंने डाला था वो भी हलवा बनाने, जब मैंने हलवा बनाया था ना,
तो वो भी ब्लॉग मैंने डाला था। तो ये देखो ये बन चुका है, हल्का सा पकने देंगे थोड़ा इसको, तब तक मैं आटा गूंथती हूँ। ये दोस्तों ये मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया है और आटा मैंने गूंथ दिया है। फटाफट से करती हूँ मैं झाड़ू पोछा, फिर मिलती हूँ आपसे। गुड मॉर्निंग करो। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आपने नहीं पूछना। अच्छा वो तो पूछेंगे ना कैसे। 8 बजे चल जाओ। टिमो के पीछे पड़े रहेंगे। तो मैं आ चुकी हूँ चूल्हे पे, मैंने जला दी है आग और अब मैं बनाती हूँ फटाक से पराठे। तो मैं लेके आ गई हूँ सामान। हाँ हाँ बना लो। और ये बांध के आ गए हैं, गाय वगैरह कह रहे मैं बांध के आ जाता हूँ, तो ये बांध के आ गए और मैं फिर बनाती हूँ, क्योंकि मैं झाड़ू पोछा कर रही थी। और होता है ना जिस दिन हम लोगों को नहाना होता है, मतलब आप लोग तो रोज़ रोज़ नहाते हो, हम कभी कभी नहाते हैं, कभी कभी मतलब तीसरे दिन में ऐसे नहाते हैं। तो अंधेरा कितना आ रहा है, क्योंकि मैं बाहर वाले किचन में हूँ ना, तो उस दिन थोड़ा अच्छे से सफाई करनी होती, तो मैं वही लगी हुई थी आज घर के अंदर, मतलब पूरी डस्टिंग वगैरह करने पे। तो थोड़ी देर हो गई और कोई बात नहीं, मुझे घास ही लाना है क्योंकि असूज का महीना लग रखा है, लेकिन घास वास कुछ नहीं काट रहे हैं हम लोग और इतना ज़्यादा काम भी नहीं हुआ है अभी। तो मैं आराम से ही कर रही थी सफाई। तो ये बांध के आ गए गाय वगैरह और मैं बनाती हूँ फटाक से पराठे, तो फिर खाएंगे हम पराठे। चलिए दोस्तों। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। दोस्तों पता पहली तो खैर मेरी रोटी बनती है गाय के लिए, और मैंने दूसरा पराठा बनाया तो ये ऐसे ही फट जाता है, पता मेरे से बनते ही नहीं है पराठे। फिर मैं पता कैसे बनाती हूँ, ऐसे बनाती हूँ। और इसके ऊपर फिर एक रोटी और बना रखी है मैंने ये, तो इसके ऊपर ऐसे रखूँगी, बना के दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए ये वाला पराठा अच्छा बना है ना, इसको देखो जरा, साल भी अच्छी नहीं लग रही इसकी। तो ये देखो, चलो ऐसे बनाती हूँ मैं फटाफट से। ये दोस्तों बन चुके हैं मेरे पराठे। तो कैसे बने हैं? अब सही बने हैं ना, पहले टूटा फूटा सा बना हुआ हो। तो चलिए अब खाते हैं। ये लास्ट रोटी टिमो के लिए, ये भी है, एक पराठे भी खाएगा वो। तो चलिए दोस्तों, ये कर रहे अपनी तैयारी। इन्होंने बनाई है शेव। और क्या काट रहे थे तुम पैर का? मांस। क्या होता है वो? गुठली कह रहे जूते पहन के ना ये गुठली सी बन जाती है यहाँ पे। ये देखो शुरू से बनते हैं, शुरू से काटता हूं ऐसे। देखना ऐसे काटते हैं, ये मेरे को तो डर लगता है। तो ये कहाँ जाना आपको शादी में? रामनगर। किसकी? हमने दोस्त की लड़की की शादी में। अच्छा, तो दोस्त हैं वो जिन्होंने हमारा ये मकान भी बनाया था ना भाई साहब, उनकी बेटी की शादी है, तो ये वहाँ जाएंगे। तो अभी जाएंगे ये 9 बजे के टाइम पे जाओगे ना? 9:30 बजे तक जाएंगे। ये तो रामनगर जाना है इन्होंने, तो इसीलिए मैंने आराम से बनाया नाश्ता। 9 बजने वाले हैं पता, और अभी तक मैं घास लेके नहीं आई। और बाहर देखो कितनी तेज धूप लग रही है, और कह रहे फटाफट ला, मुझे भूख लग गई क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया। हम तो 7:30-8 बजे कर लेते हैं नाश्ता, और आज 9 बजने वाले हैं भाई, टाइम ज़्यादा हो गया है ना, भूख लग गई। तो चलो ठीक है। नहीं कल की कहाँ, कल रात को दाल नहीं बनाई थी हमने। घी लेके आ जाओ फ्रिज से, घी चाय और पराठे खाएंगे हम। चलो पराठे ले गए हैं क्योंकि इनको भूख लग जाती है बहुत जल्दी, खाने भी लग गए। देखना ये लो घी और पराठे, चखो कैसा बना, अच्छा बना। चलो ठीक है, मैं भी लाती हूँ अपने लिए चाय। और बाहर धूप देखो ज़रा, इतनी तेज़ आ गई है ना आज धूप, अच्छा लग रहा है। ये देखो बहुत तेज़ आ चुकी है धूप, और ऐसे हल्के हल्के बादल हैं अभी। तो देखते हैं क्या करता है मौसम। सुबह तो ऐसा लग रहा था जैसे बारिश जैसा मौसम हो रहा था। और गाय का दूध अब ऐसा हो गया, इन्होंने ना गुड़ डाला इसमें अलग से, वो गर्म करके रखा हुआ है मैंने उधर, इन्होंने अलग से गुड़ डाला अपने लिए। तो ये देखो कहते गुड़ में अच्छा होता है दूध। तो अब साफ़ हो चुका है दूध, मतलब अब पतला हो चुका है। ये देखो ये देखो। तो फिर पियेंगे ये दूध को, क्योंकि इस दूध को रोटी के साथ नहीं खाते हैं, ठीक है, इसलिए हम चाय बनाएंगे। तो दोस्तों देखते हैं, शायद
9वें ही दिन में पूजा कर लूँ मैं गाय के दूध की, क्योंकि चाय की परेशानी भी हो रही है। उसे 11वें दिन में रखते हैं, तो देखती हूँ कब रखती हूँ। फिलहाल नाश्ता करते हैं, 9 दिन में रख देंगे ना, ये भी बोल रहे हैं, क्योंकि परेशानी हो रही है ना दूध की फिर। तो चलो नाश्ता वाश्ता करके और छन्नी में मैं कलचौनी वगैरह खिला के, क्योंकि ये बांध के तो ये आ गए थे, लेकिन कलचौनी लेके नहीं गए थे, तो वो खिला के आ चुकी हूँ मैं फिर से अपनी ड्यूटी पे। तो आज बहुत लेट हो गई हूँ, 9 बज चुके हैं और इतनी तेज़ धूप देखो ज़रा, तो कैसे करेंगे इस तेज़ धूप में हम काम। तो मैं थोड़ी सी मिर्ची काट के ला रही हूँ, क्योंकि मिर्ची मैं एक बार टीप के ले गई थी, और अब मैं इनका खेत भी साफ़ करना है, तो मैं इनका साइड से काट के ही ले जाती हूँ घर पे, तो घर पे ही टीप लेंगे फिर। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, और फटाफट सा टीपती हूँ मैं, क्योंकि पीछे धूप देखो ज़रा, इतनी तेज़ धूप आ रही है, और ऊपर से भी कोई आ रहा है। तो ये दोस्तों चलो दोस्तों, ऐसी हो रखी है मिर्ची, और घास हो गया इसके अंदर दुनिया भर का, तो मैंने कहा घास भी काम आ जाएगा, और मिर्ची भी मैं ले जाती हूँ। और यहाँ देखो नीचे भी सबकी मिर्ची हो रखी, इधर पीले पीले खेत दिख रहे होंगे आपको, ये देखो। और बंदर आ गए शायद, रिया बंदरों को भगा रही है। तो चलो करती हूँ मैं अपना काम। दोस्तों पता मैं वहाँ मिर्ची काट रही थी, तब तक इधर बंदर आ गए, तो मैं नीचे वाले खेत में यानी अपनी खिगरी खांडी में आई थी, क्योंकि यहाँ पे एक कद्दू लगा हुआ था, तो मैंने कहा वो बंदर खा जाएंगे। तो देखो ये लगा हुआ है, फर्स्ट कद्दू है ये हमारा, फर्स्ट कद्दू। तो मैंने कहा ये भी खा जाएंगे तो क्या फ़ायदा, इससे अच्छा मैं लेके आ जाती हूँ। तो यहाँ जहाँ मैंने झुंगरेट काटा था, ये देखो, तो कद्दू की बेल तो लगी हुई है, पर कद्दू एक ही है इस पर, यहाँ ऊपर भी जा रखा है देखो। तो ये देखो मैंने कहा खा जाएंगे, तो मैं लेके आ जाती हूँ इसको। तो चलिए काटती हूँ मैं इसको। गिर गया, तो चलो तो मैं लेके चली गई हूँ कद्दू। तो चलते इतने सारे बंदर आ रखे हैं ना, मैं भाग भाग के आई, मैंने कहा ले जाएंगे नहीं तो चलो चलती हूँ, फिर से मिर्ची काटती हूँ। और बहुत धूप हो गई, टाइम 10:15 हो चुके हैं। तो 9 बजे तो मैं आई थी, तो 11 बजे तक तो काटूंगी, जब तक चटक तली धूप नहीं लगती मेरे कपाल में, तब तक है ना। तो चलो अब मैं खा रही हूँ फल, यानी जो दाल होती है ना रेयास, उसके हरे हरे फली हो रही थी, उसको खा रही हूँ। तो चलो चलते, सारी से आ चुकी हूँ, और मिर्च लेके आई थोड़ी सी, और एक बिड़ी की घास लेके आई, और अभी टाइम हो चुका है 12:30। तो मैं नहा धो के और कपड़े धो के आ चुकी हूँ। तो मैंने कहा छत पे कपड़े डाल देती हूँ, इतनी तेज़ धूप लगी हुई है ना, आँखें नहीं खुल रही है, बहुत तेज़ धूप लगी हुई है। तो मैं अपनी छत दिखाती हूँ। दोस्तों परसों हमने डैम प्रूफ करवाया था छत में, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है। उस दिन से छत ना काली काली हो जाती थी, काफ़ी टाइम से नहीं करवा रखे थे। तो ये देखो अब अच्छी हो रखी है, साफ़ सुथरी छत। और धूप देखो ज़रा, और आसमान में हल्के हल्के बादल आ चुके हैं अभी भी। तो ये देखो, और ये है सणा, सणा होता है, इसकी चटनी बनाई जाती है। और तो मुझे पता नहीं है किस चीज़ के काम आता है, लेकिन हाँ चटनी खाई है मैंने इसकी। तो भून के और चटनी बनाई जाती है। देखो अभी हल्के हल्के फूल आ चुके हैं उस पर, ये देखो। तो पहले बहुत सारा होता था। और हाँ इसकी जो छाल निकलती है ना बाहर की, तो इसको पानी में भिगो के रखते थे, और उसके बाद इसकी रस्सियाँ भी बनाई जाती थी। पहले बहुत होते थे, और अब तो खाली इसी खेत में दिख रहे हैं मुझे, बाकी किसी खेत में नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अभी यहाँ देखो ज़रा, हमारे ग्लास फल की बेल भी इतनी ऊपर जा चुके हैं, और ग्लास फल लगने लग गए हैं अब थोड़े थोड़े, और बंदर आ रहे हैं, वो खा के चले जा रहे हैं, ये देखो। तो चलिए दोस्तों, मैं डालती हूँ कपड़े, और फिर पता नहीं क्या बनाऊँगी, खाना समझ नहीं आ रहा है, देखती हूँ क्या बनाऊँगी। डाल के तो आ गई हूँ। और यहाँ देखो ज़रा, मैं भूल ही गई कि यहाँ सुबह के बर्तन पड़े हुए हैं, क्योंकि सुबह मुझे लेट हो गई थी खेत में जाने के लिए। तो मैंने कहा बर्तन बाद में ही धोऊंगी। तो आके और सीधा मतलब घर का थोड़ा बहुत काम था वो करा, और
नहाने लग गई, मतलब फिर कपड़े उपड़े धोए और अब ध्यान आ रहा है इसके बाद बनाऊंगी मैं जो कुछ भी बनाऊंगी। और टाइम 1 बजने वाले हैं, भूख भी लग रही है। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं ये बर्तन साफ़ करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। चलिए दोस्तों, हो चुका है शाम का टाइम और आ चुकी हूँ मैं छन्नी से दूध निकाल के, और धूप भी अब जा चुकी है। तो अब जा रही हूँ मैं, थोड़ा सा कोदा था ऊपर तो मैं वो काट के लाती हूँ और थोड़ा सा घास भी लेके आती हूँ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। यहाँ देखो सुअरों ने पूरे खेत कैसे कर रखे, ये देखो पूरे यहाँ से यहाँ तक सारे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। टिम्मू को देखो जरा, अरे क्या खा रहा तू, क्या खा रहा है? चल चल आ जा। और ये देखो रास्तों में फूल, अब ये वाले फूल भी खिल गए हैं। चलिए दोस्तों, मैं पहुंच चुकी हूँ फिर से इस वाले खेत में। तो यहाँ मैंने कोदा तो काट रखा, लेकिन कोई कोई छूट रखा ना ये, तो मैंने कहा कि इसको भी ले जाती हूँ, नहीं तो बंदर ले जाएंगे सामने। तो चलो मैं फटाफट से काटती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो चलिए दोस्तों, शाम को मैं आ चुकी थी घर पे और आज मैं टाइम से घर पे आ गई थी। और दिन मतलब जैसे हम आते हैं और छन्नी में बैठ रहते थे, लेकिन आज मैं जल्दी आ गई क्योंकि घर पे लाइट ये जला देते थे। आज मैंने ही जलानी थी क्योंकि आपको पता है कि ये शादी में जा रखे हैं। तो ये तो चले गए थे 10 बजे के टाइम पे शादी में। तो दिन में तो आपने देख लिया था कि मैंने क्या खाया, क्या बनाया, क्या काम करा। तो दोस्तों आज मैंने बनाई है, अभी मैं घर पे आई और घर पे आके बनाया मैंने कद्दू की सब्जी और कोदे की रोटी। तो पूरा कोदे की नहीं है, मतलब उसके साथ थोड़ा सा गेहूं का आटा भी मिला रखा मैंने। तो चलिए दोस्तों, मैं खाना खाती हूँ और खाना खाने के बाद अब क्या करना है, सोना है मैंने। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।